सूरत से उस पार्टी उस व्यक्ति का नाम आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि जो लोग मैंने विधायक जी के बहुत करीबी रहा करते थे। अपराध के ग्राफ के बारे में बताइए। 5 साल के अंदर आरजेडी के जो विधायक श्रीकांत यादव जी हैं, अपराधियों का मनोबल खास करके हमारे एकमा विधानसभा में जब तक हमारे माननीय विधायक जी थे, किसी को औकात नहीं होता था कि हमारे एकमा हो, परसा हो, रसूलपुर हो, किसी व्यवसायी के साथ कोई विधायक जी थे टिक्का टिप्पणी कर दे, किसी को हिम्मत नहीं पड़ती थी कि जा कर के हम कहीं किसी प्रकार का कोई अपराध करें। हाँ। एकमा प्रखंड जदयू जनता दल यूनाइटेड प्रखंड स्तरीय सहकार्यकारिणी समिति की बैठक की गई है, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष से लेकर प्रमंडलीय अध्यक्ष के साथ, प्रमंडलीय प्रभारी के साथ पंचायत के अध्यक्ष लोग भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बैठक का मैंने क्या विशेष मकसद है। प्रखंड अध्यक्ष राजेश्वर जी से कि अपने एकमा विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होगा और एकमा से लेके एकमा सहित सारण प्रमंडल में हर विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने पार्टी अपने अपने लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। इसमें एक जॉन सूरज का नाम आ रहा है और जॉन सूरज से उस पार्टी उस व्यक्ति का नाम आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि जो लोग मैंने विधायक जी के बहुत करीबी रहा करते थे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे पार्टी के द्वारा जो यह समीक्षा बैठक बुलाई गई है उसमें आप पाए, और इसके लिए धन्यवाद। जन सुराज जिस पार्टी का नाम है, जिसके संयोजक प्रशांत किशोर जी हैं, वह एक व्यवसायी व्यक्ति है और अपना इसके पहले अपना व्यवसाय चलाते थे। कहाँ पर किसका सरकार बनाना है, किसका क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनका 2 अक्टूबर को पटना में एक रैली थी, स्थापना दिवस के रूप में वो नाम दिए थे। जो इंसान जिसका नाम प्रशांत किशोर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के रूप में पूरे देश में मनाई जाती है। क्या महात्मा गांधी शराब का विरोध नहीं करते थे? और उस दिन प्रशांत किशोर जी के द्वारा यह आह्वान किया गया कि हम शराबबंदी हटाएंगे। हैं तो यह माने व्यक्ति हमारे बिहार को किस मोड़ पर ले जाएगा। रही बात कि यहाँ से जन सुराज की, तो ये लोग हवाई बात करते हैं। एकमा प्रमुख चर्चा किया है प्रशांत किशोर, मैंने थोड़ा सा अलग हटकर एकमा विधानसभा में जो लोगों का नाम आ रहा है उनके बारे में देखिए, ऐसे लोगों के विषय में हम बोलना उचित नहीं समझते हैं कि जो माननीय हमारे पूर्व विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह के द्वारा यहाँ पर जो लोग भी उनके आज विरोधी खेमा कहिए या दूसरे पार्टी में जाने का बात कहिए, यह तो उनकी व्यक्तिगत बात है। रही चुनाव की बात, तो ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र है कि कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं अपनी अपनी। लेकिन 2025 में यहाँ की जनता, एकमा विधानसभा की जनता, एकमा प्रखंड की जनता दिखा देगी कि हाँ किसका क्या औकात है और कहाँ तक लोग सफल होते हैं। मुझे तो लगता है कि सारण प्रमंडल का बात हटाइए, पूरे बिहार में अगर जिस तरह हम लोगों के साथ 2020 में चुनाव हुआ और हम लोगों के साथ जो धोखा हुआ, तो उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं कि वही स्थिति इस प्रशांत किशोर की होगी कि इनका खाता तक बिहार में नहीं खुलेगा। वह जो नेता बोलता है कि हम एक नमूना प्रदेश अध्यक्ष लाए हैं, तो नेता नमूना नहीं होता है, वो कार्यकर्ता होता है। तो ऐसे लोगों के विषय में ज़्यादा बात करना भी मैंने अच्छा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि चुनाव वो नहीं भी लड़े? कौन? मैंने एकमा विधानसभा से जो जन सुराज पार्टी के जिन उनका व्यक्तिगत विचार है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम लोग जदयू के सिपाही हैं और हमारे एकमा के नेता माननीय मनोरंजन सिंह धूमल सिंह हैं और यहाँ से चुनाव हम लोग लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। पूरे 2020 में जो हम लोगों के साथ कुछ कमियां हो रही
उसको हम लोग दूर करेंगे। अच्छा, 2020 से 2025 के बीच में एकमा विधानसभा के विकास को आप किस नज़र से? विधानसभा की जनता देखती है कि जो भी कार्य हो रहा है अभी तक, वो हमारे माननीय विधायक जी का वो 2019 में जो कार्य हम लोग लाए थे, जो 70 ठो सड़क हमारे एकमा विधानसभा में पास होकर आया था, जिसका टेंडर 19 और 20 में हुआ, वही कार्य आज तक हो रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय हमारे वर्तमान जो विधायक हैं, जो बचा हुआ है, उसका कर रहे हैं। अपराध के ग्राफ के बारे में बताइए। 5 साल के अंदर आरजेडी के जो अभी विधायक श्रीकांत यादव जी हैं, अपराधियों का मनोबल खास करके हमारे एकमा विधानसभा में जब तक हमारे माननीय विधायक जी थे, किसी को औकात नहीं होता था कि हमारे एकमा हो, परसा हो, रसूलपुर हो, किसी व्यवसायी के साथ कोई टिक्का टिप्पणी कर दे, किसी का लूटपाट हो, चाहे हत्या हो। लेकिन कुछ कमियां हुई है, जिसके वजह से 2-4 घटनाएं हमारे यहाँ घटी है। और यही अगर हमारे विधायक जी थे तो किसी को हिम्मत नहीं पड़ती थी कि जा कर के हम कहीं किसी प्रकार का कोई अपराध करें। हाँ, ठीक है। ऐसा ही हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।